हाय एवरीवन, आई एम आभा एंड वेलकम बैक टू हैप्पी मॉमी ब्लॉग्स। और आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ग्रहण का नाम सुनते ही, चाहे वो ग्रहण है चाहे वो सूर्य ग्रहण है, हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कहीं ग्रहण का हमारे ऊपर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, हमारे बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। और जब हम माँ बन रहे होते हैं तो उस समय हमें हमारे बच्चे की बहुत चिंता होती है कि किसी भी तरीके का कोई बुरा असर हमारे बच्चे के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। और जब बात ग्रहण की आती है तो माँ थोड़ा सा घबरा जाती है, थोड़ा सा परेशान हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी बातें हमने सुन रखी है हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों से और हमारे बूढ़े बुजुर्गों से ग्रहण के बारे में, सूर्य ग्रहण के बारे में। और इसका प्रभाव भी ज़्यादा होता है। तो सारी बातें सुनने के बाद में मन में क्वेश्चन आना, संदेह होना तो होता ही है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो स्थिति है, वो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि उनको अपने साथ साथ अपने बच्चे की भी चिंता होती है। तो आज इस वीडियो में हम सूर्य ग्रहण के बारे में ही बात करने वाले हैं, जो कि इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है और वो पड़ने वाला है 30 अप्रैल 2022 को। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि साल 2022 का जो ये सूर्य ग्रहण है, इसका जो प्रभाव होगा वो भारत पर नहीं पड़ने वाला है। वो अफ्रीका जैसे कुछ देश हैं जहाँ पर इसका प्रभाव रहेगा। और क्योंकि इसका जो समय है सूर्य ग्रहण का, उस समय से अगर देखा जाए, हमारा जो इंडियन टाइम जोन है, भारत के समय के अनुसार रात के 12 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक ये जो समय है सूर्य ग्रहण का वो रहेगा। तो वैसे भी हमारे देश में इसका कोई असर पड़ने वाला है नहीं। अब जब कोई असर नहीं है तो इसका जो सूतक काल होता है उसका भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि सूर्य ग्रहण होने वाला है तो इसका हमारे ऊपर, हमारे होने वाले बच्चे के ऊपर गलत असर पड़ने वाला है, या फिर किसी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई गलत असर पड़ेगा। इस साल इस ग्रहण का प्रभाव हमारे देश पर नहीं पड़ रहा है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और अपने मन से डर और संदेह को निकाल दीजिए। जब भी बात आती है ग्रहण की, मन में एक अजीब सा संदेह, एक जो डर होता है वो बन जाता है, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें हमारे बूढ़ों से, बुजुर्गों से और शास्त्रों में पढ़ी हैं, सुनी हुई हैं कि ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो अच्छा नहीं होता है। जैसे कि हम ट्रेडिशनली जानते हैं, शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य ग्रहण में जो सूर्य देवता होते हैं उनको जो राहु होता है वो ग्रसता है। तो ये जो स्थिति है, इस तरीके से बहुत सारे जो नेगेटिव सोर्सेज होते हैं वो ब्रह्मांड में जनरेट हो जाते हैं और इसका दुष्प्रभाव हर किसी पे थोड़ा थोड़ा पड़ता ही है। और प्रेग्नेंट लेडीज पर भी इसका कई तरीके से प्रभाव पड़ता है। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर इसका गलत असर पड़ता है, किस तरीके का प्रभाव पड़ता है और इससे हम किस तरीके से अपने आप को, अपने होने वाले बच्चे को बचा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो सूर्य ग्रहण है, हम सभी जानते हैं कि एक वैज्ञानिक घटना है और इसका किसी भी और तरीके से कोई हम अर्थ अनर्थ नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन सब कुछ पता होते हुए भी हमारे शास्त्रों में जो चीजें बताई गई हैं वो सब ध्यान में देने के बाद, और हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हमें चीजें बताते हैं प्रेगनेंसी के लिए स्पेशली, उन सबको सुनने के बाद हम चीजें नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको सूर्य ग्रहण या फिर ग्रहण के दौरान फॉलो करनी होती हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उन बातों का ध्यान भी रखना होता है। तो वैसे ही ये जो सूर्य ग्रहण का समय है हमारे देश में रात्रि का समय होता है, जब सूरज दिखाई ही नहीं देता है, आसमान में होता ही नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत में ये जो सूर्य ग्रहण है इस साल का, वो मान्य नहीं होगा, उसका प्रभाव नहीं होगा। और अगर सूर्य ग्रहण ही मान्य नहीं है तो इसका कोई सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि सूर्य ग्रहण से आपको कोई प्रभाव पड़ने वाला है। आप अपने मन से इस तरह के सारे संदेह निकाल दें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर मन में कहीं थोड़ा सा डाउट रह जाता है, कोई संदेह रह जाता है कि नहीं यार, जो टाइमिंग हमारे यहाँ रात में है, पर कहीं तो ये जो सूर्य ग्रहण है, ये जो स्थिति है, ये बन रही है, और ब्रह्मांड तो एक ही है ना, देश भले ही अलग अलग है लेकिन जो हमारा यूनिवर्स है वो एक ही है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ता ही है। वो रेस हम तक कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, इतनी सी लेकिन पहुंचती तो है, सब तक पहुंचती हैं। तो पहले तो आप टेंशन मत लीजिए इन सब बातों के बारे में, लेकिन तब भी आपको लगता है कि हमारे वो सोने का समय होता है और उस समय अगर कहीं से हमें ऐसा कुछ फील होता है या फिर हमारे ऊपर कुछ गलत असर पड़ता है तो हम क्या करें। तो इसके लिए आप अपने मन को शांत रखने के लिए क्या कर सकते हो कि काला धागा भगवान के सामने आप रख करके, अपने भगवान का ध्यान करके आप उसे अपने हाथ पे पहन लीजिए। वैसे भी प्रेगनेंसी में हम काला धागा अपने हाथ पे पहनते ही हैं, इससे कि आपको नेगेटिव सोर्सेज जो होंगे ना वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी आप
आप चाहो तो एक कच्चा नारियल जो होता है पानी वाला, वो अपने सिरहाने आप रख लो। ऐसा बहुत सारे ओल्ड वाइट टेल्स हैं ना जिनमें चीज़ें बताई हुई हैं ग्रहण से रिलेटेड, तो आप ये कर सकते हो, ये बहुत सारे लोग करते हैं। तो एक कच्चा नारियल आपको लेना है और जहाँ पर आप सोते हो उस जगह पर आप उस नारियल को रख लो उस पूरे ही टाइम के लिए। और उसके बाद जब आप उठते हो, ग्रहण का टाइम समाप्त होता है, उसके बाद आपको क्या करना है, उस नारियल को फेंक देना है, डस्टबिन में थ्रो कर देना है और उसके बाद आप नहा सकते हो। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि ग्रहण के टाइम पर क्या हमें कुछ खाना पीना चाहिए या नहीं, आई थिंक कि अब प्रेगनेंसी का टाइम है, कभी भी भूख लग जाती है, कभी भी प्यास लग जाती है, तो ऐसे में हम क्या करें, ग्रहण का टाइम चल रहा है तो खाना पीना चाहिए या नहीं। अब क्योंकि समय रात का है और इंडियन जो फैमिलीज होती हैं वो खाना पीना 8:30, 9, 10:30 तक करके ख़त्म कर देती हैं। बहुत लोग 11 बजे तक खाते हैं, लेकिन उसके बाद शायद ही कोई खाता होगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मिडनाइट क्रेविंग हो सकती है, कुछ खाने का मन हो सकता है, तो पहले तो आप अवॉइड करिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमारा कुछ खाने पीने का मन होगा और कहीं हमारे ऊपर किसी चीज़ का कोई गलत असर ना पड़े, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप तुरंत ही कुछ कुक करके खा सकते हैं। मतलब फ्रेश आपने पकाया और फिर उसको तुरंत खा लिया, रखी हुई कोई चीज़ ना खाएं। या फिर अगर आपको दूध पीना है या फिर कुछ और खाने की इच्छा हो रही है और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये चीज़ खाना चाहिए, तो आप सिंपली क्या कर लो कि ग्रहण शुरू होने से पहले जब ये टाइम शुरू होता है, रात को आपने तुलसी के पत्ते रख दिए सारे जगह पर, सारे खाने की चीज़ों में, पानी वगैरह में भी आपको रख लेना है। और उसके बाद अगर आपको मिडनाइट कुछ इच्छा होती है खाने की या पीने की, तो आप वहाँ से वो चीज़ ले सकते हो और खा सकते हो। तो ये सारी ही चीज़ें जो होती हैं वो साइंटिफिकली हमें प्रोटेक्ट करती हैं बाहर की नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव सोर्सेज से। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हैं। अब रात को प्यास बहुत लगती है, बार बार उठ के हमें पानी पीने की इच्छा होती है, प्रेगनेंसी में तो होता ही है, बहुत डिहाइड्रेशन भी होने लगती है अगर पानी नहीं पियो तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, छोटा सा मटका लेकर के रख लो घर पे और उस मटके में आप पानी स्टोर करके रखो, उससे निकाल के आप रात को पी सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मटका नहीं है, आप वाटर बॉटल में पानी रखते हो, आप ग्लास बॉटल में रखते हो, तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ तुलसी का पत्ता डालना है पानी में एंड दैट्स इट। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि ग्रहण के टाइम पर क्या हमें सुई का, तेज धार वाली चीज़ का या फिर चाकू का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो वैसे जब अगर दिन में पड़ता है ग्रहण या हमारे यहाँ एक्सपोज होता है, तो ऐसा बोलते हैं कि ये चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर दिन में पड़ रहा है, और सूर्य की किरण से हमें बचना चाहिए, उसके संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं दिन में पड़ता है। जैसे हमारे देश में जो समय होगा वो होगा रात के 12 से सुबह के 4 बजे तक। तो वैसे भी सूरज दिखने नहीं वाला है, वैसे भी यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और इतनी रात को कोई उठ के कोई काम ऐसा नहीं करने वाला है। तो आप इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सोच सोच करके बिल्कुल भी परेशान मत होइए, और क्या करने से गलत होगा, क्या करने से सही होगा, ये सारी चीज़ें सोच सोच करके आप प्लीज़ अपना स्ट्रेस लेवल मत बढ़ाइए। आप काम रहिए, रिलैक्स रहिए, आराम से सोइए, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं करने के लिए वो आप कर सकते हैं। उससे डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, हर तरफ से प्रोटेक्शन मिलेगा, और इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद एक और जो क्वेश्चन है कि मतलब जो ग्रहण का समय है उस समय हम क्या करें, अगर हमें डर लग रहा है या हमें घबराहट हो रही है तो क्या हम भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान के मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो जब दिन में ऐसा कुछ होता है तो हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्होंने बोला है कि भगवान का नाम लो, भगवान का मंत्र का जाप करो, तो जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो हमारे अराउंड नहीं आती है, किसी भी तरह का कोई प्रभाव किरणों के माध्यम से हम तक नहीं पहुंचता है। तो अब क्योंकि समय ही ऐसा है कि हमारे भारत में लोग क्या करते हैं कि रात में किसी भी तरीके का पूजा पाठ या फिर इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं। ये समय होता है सोने का, लगभग लोग सो ही जाते हैं रात को। लेकिन अगर तब भी आपको डर लग रहा है कि आपको नींद ही नहीं आ रही है, आपको घबराहट हो रही है कि कहीं हमारे ऊपर कोई असर ना हो, बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ वो सुन लेते हैं तो बस उनको नींद नहीं आती है, उनको घबराहट होने लगती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आपने काला धागा हाथ में बांध ही लिया है, बस आप भगवान का नाम लीजिए और सोने की कोशिश करिए। और वैसे भी प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आपको कभी भी रात पे घबराहट होती है, आपको डर लगता है, तो आप भगवान का नाम लीजिए, आपके जो भी इष्ट देवता हैं आप उनका नाम लीजिए, और बिल्कुल आप पॉजिटिव सोचिए और अपने आप को काम रखने की कोशिश करिए और डरिए नहीं। सो गाइज, आई एम श्योर कि अब ये सारी बातें जानने के बाद में आपके जो मन के जो डर थे, जो क्वेश्चंस थे, वो सब दूर हो गए होंगे, सारा आपको सॉल्यूशन मिल चुका होगा, सारी समस्याओं का समाधान हो चुका होगा आपके। और आई एम श्योर आज का वीडियो आपको हेल्प जरूर करेगा। प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे आपके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ की हेल्प हो पाएगी और उनके जो माइंड में कन्फ्यूजन होंगे, क्वेश्चन होंगे, संदेह होंगे, वो भी दूर हो पाएंगे। और अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग से हेल्पफुल से वीडियो के साथ। स्टे हैप्पी and bye bye.